जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है सुमित सिंह अजनेरिया स्टूडियो वालों का, और ये लिखते हैं कि हनुमान जी ने किसकी नाक काटी थी और इनका नाम बनवारी कब पड़ा। दोस्तों, हनुमान जी के 108 नाम हैं और बनवारी नाम भी आपको उनमें मिल जाएगा, परंतु ये कहते हैं कि हनुमान रामायण के नाम से जो रामायण है, ये प्रसंग आपको उसमें मिलेगा कि इन्होंने किसकी नाक काटी थी और इनका नाम बनवारी कब पड़ा। देखिए दोस्तों, वो कथा मैं नहीं पढ़ पाया हूं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि हनुमान जी ने तो नाक ही नाक काटी है, अहंकारियों की नाक काटी है। देखिए किस किस की काटी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको विदित है कि जब हनुमान जी राम सेतु पर बैठे हुए थे और अर्जुन उस समय दिग्विजय के लिए निकले हुए थे, तो अर्जुन पहुंच जाते हैं राम सेतु पर और पत्थरों का सेतु बना हुआ देख करके हंसने लगते हैं। अर्जुन कहते हैं, ये राम सेतु है, राम जैसा संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और उसने पत्थरों का सेतु बनाया। तो हनुमान जी कहने लगे, आप किसका बनाते? कि मैं अपने बाणों का सेतु बना देता, उससे संपूर्ण सेना को उतार देता। हनुमान जी कहने लगे, परंतु उनकी सेना में ऐसे बलवान थे जिनके कारण आपका बाणों का सेतु टूट जाता कि नहीं टूटता। तो दोस्तों, उस जगह अर्जुन ने अपना सेतु बनाया बाणों से उसके बगल में ही, और हनुमान जी उस पर कूद गए कि वो खट से टूट गया। तो एक तो अर्जुन की नाक उस जगह काट डाली। अर्जुन को इस बात का मलाल हुआ और अर्जुन ने अपनी चिता चुन ली कि मैं अब मरना चाहता हूं। जब मरने लगा तो हनुमान जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। भगवान कृष्ण आते हैं एक ग्वाले का वेश धारण करके और कहते हैं, भाई चिता बना रहे हो, लेकिन जलाओगे किसको? कि इसमें मैं जलूंगा। कि तुम क्यों जलोगे? कि मैं शर्त हार गया, मैं अहंकारी हूं। इस पर कहने लगे, भला आदमी कोई अहंकारी नहीं होता, उसका अहंकार नष्ट हो गया, अहंकार जो आया वो नष्ट हो गया, तुम जल के क्यों मरना चाहते हो? ये तो पाप है। कि भाई इस तरह से मेरे और इसके मध्य में एक प्रतिस्पर्धा हुई थी और ये उसमें जीत गया, मैं हार गया। कि कोई बात नहीं, दोबारा बनाओ। तो दोबारा बनवाया दोस्तों भगवान कृष्ण ने वही सेतु, और जब उस पर हनुमान जी जब पुनः कूदने लगे तो कहते हैं कच्छप बन करके भगवान श्री कृष्ण ने उसमें पीठ लगाई। तब हनुमान जी समझ गए कि अब मान अर्जुन का रख दिया है भगवान कृष्ण ने। कहने लगे, जैसी प्रभु की इच्छा। हनुमान जी को कभी भी गिलानी नहीं हुई। तो एक तो अर्जुन की नाक उस जगह काट डाली। दूसरी देखिए दोस्तों, दूसरी भीमसेन को भी अहंकार हुआ था। तो भीमसेन रथ को लिए जा रहे थे, किसी को नहीं देख रहे थे, पूंछ बैठा फैला करके बैठे थे हनुमान जी। जब हनुमान जी ने ये देखा कि ये अहंकार है, इसका भी तोड़ना है, तो कहने लगा भीमसेन, ए बानर, अपनी पूंछ उठाओ और मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो कुचल जाओगे। हनुमान जी कहने लगे, मैं वृद्ध हूं, मैं मेरी पूंछ उठाने में समर्थ नहीं हूं। हे वीर बलवान, तुम ये पूंछ मेरी बगल को कर दो और निकल जाओ। कहने लगा हनुमान से भीम कि मरना ही चाहता है क्या? कि भैया मैं बुजुर्ग हूं, तुम सुन नहीं रहे हो क्या? भाई मुझसे मेरा शरीर नहीं उठाया जाता, मैं बुढ़ा हो गया हूं, मेरी ये पूंछ बस में नहीं है। भीमसेन क्रोध करके आता है और कहता है, इसकी पूंछ को उठा के अभी फेंक देता हूं। लेकिन जब भीमसेन ने उठाना चाहा तो पूंछ का बार भी नहीं उठा। जोर लगा लगा के भीमसेन थक गया। कहने लगा, हे भाई तुम कौन हो? मैं तुम्हारी पूंछ को ही नहीं उठा सका। हनुमान जी हंसने लगे, बस हो गया तुम्हारा काम तमाम। अरे तुमसे भला ये पूंछ नहीं उठी, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे।
कि नहीं उठा सका, मैं लज्जित हूं। तो भीमसेन को ये पता चला, हनुमान जी ने अपनी पूंछ उठा ली। अंत में कहने लगे, आप कौन हो? कि मैं आपका बड़ा भाई हनुमान हूं। पहचान लिया कि मैं भी वायु पुत्र भीम हूं, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करो। उस जगह भीमसेन की नाक काट डाली। देखिए दोस्तों, इसके पश्चात देखिए हनुमान जी ने ऐसा भी कोई स्थान आया, उस स्थान पर एक राक्षसी की नाक काटी। दोस्तों, हनुमान रामायण की उस कथा को मैं नहीं पढ़ पाया हूं, और उस जगह बनवारी कहते हैं, संकटों को हरने वाला बनवारी नाम पड़ा था हनुमान जी का उसी जगह पर। ये आप हनुमान रामायण से प्रसंग देखें। देखिए दोस्तों, हनुमान जी के बराबर इस संसार में ना तो कोई महाबली हुआ है और ना ही होगा। कहते हैं हनुमान जी के 12 नाम ऐसे हैं कि इनको यदि समय अनुसार 11-11 बार जप लिया जाए तो उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। यदि किसी के घर में आमदनी नहीं है पैसे की, तो वह दोपहरी में हनुमान जी के 12 नामों का जाप करे, निश्चित ही उस घर में पैसा आने लग जाएगा। अंजनी पुत्र, पवन सुत, वीर हनुमान, इनके बारे में दोस्तों जितना कहें उतना ही कम है। इन्होंने भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सत्य बात है। इनके सामने कैसा भी कोई दुष्ट हो, वो इनके समक्ष आ ही नहीं सकता। इनके डर के कारण वो भाग जाता है। इनके बल को देख के पहले ही कांपने लगता है, क्योंकि हनुमान जी तो अटल सत्य हैं। जैसे प्रभु श्री राम का नाम अटल सत्य है, उसी तरह से अटल सत्य भगवान के दूत हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जो इस संसार में प्रमाण के योग्य हैं। उन्हीं को हम प्रमाण बना के चलते हैं। इस कलयुग के दीर्घ काल तक वो जीवित रहेंगे। हनुमान जी की महिमा बहुत ही अपार है। हनुमान जी ने देखिए रावण को भी एक ही घूंसे में धूल चटा दिया था, लेकिन हनुमान जी को इस बात से गिलानी हुई कि मैंने जिसमें मेरा घूंसा दिया उसको ज्ञान हो गया, या तो वो मर गया या नतमस्तक होकर के बुरे कर्मों को छोड़ गया। लेकिन रावण, तेरा ऐसा कौन सा दुष्कर्म है जिसके कारण तू मेरे घूंसे से जीवित रह गया? और तो और देखिए, अहि रावण को भी हनुमान जी ने ही संहार किया था। राम लक्ष्मण को चोर करके ले गया, अपहरण करके ले गया वह मूर्ख, फिर भी हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। उनकी देवी को पाताल से अलग कर दिया और उस मूर्ति में समाहित होकर बैठ गए, मूर्ति के पीछे बैठ गए और राम लक्ष्मण दोनों को छुड़ा लिया। छुड़ा करके अहि रावण को उनकी सेना सहित संहार कर डाला था बजरंगबली ने। उनका वज्र जैसा शरीर होने के कारण उन्हें बजरंग भी कहते हैं। मारुति नाम उनका बचपन का है। देखिए हनुमान जी अलग ही तरह के हैं। हनुमान जी ही इस संसार में ऐसे हैं जिनके बारे में हम जितना कम कहें, जितना अधिक कहें उतना ही कम है। हनुमान जी ने तो बहुतों की नाक काटी है श्रीमान आज मेरी स्टूडियो वालों, और हनुमान रामायण से आप ये प्रसंग पढ़ लें तो अच्छा है। मैं समझता हूँ दोस्तों आपकी समझ में हमारा ये वीडियो आया होगा, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।